प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं कि हम जो कुछ भी उनसे मांगते हैं वो हमें मिलता है। अब आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर अंत के दिनों के बारे में जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो बहुत अद्भुत तरीके से हमको एक बात समझ में आ रही है कि हमें तैयारी करनी है। पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो या वो आज ना करता हो, लेकिन बाइबल ये बताती है कि पौलुस भी कहते थे, मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। मेरे प्रियो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जब परिस्थितियों में गिरते हैं तो हम अपने पर कंट्रोल कैसे करते हैं। बहुत सी अजीब अजीब से लोग काम करते हैं, पर परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया कि जब भी कोई बात ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर से दूरी हो रही है, तो एक काम सीखा है, और वो ये कि घुटने टेको, परमेश्वर से बातचीत करो, और परमेश्वर हमेशा मदद करते हैं। जबकि हम सब जानते हैं इन दिनों में दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं, एक जाती है एक नहीं आती है, और ये होना भी है क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप तो पृथ्वी पर आ चुका है, और अजीब अजीब बीमारियों से लोगों को वो ले जा रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी आया फ़ोन मेरठ से। मेरे प्रियो, लोग इन दिनों में इतना परेशान हैं कि वो हर बात शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं, बताते हैं, और फिर जो परमेश्वर की अगुवाई होती है उसके मुताबिक हम गाइड करते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है इस संसार में वो क्या है? डिफरेंसेस, और ये बढ़ता जा रहा है। अभी एक साहब का फ़ोन आया, उनका जवान बेटा घर छोड़ के चला गया, मैसेज किया उन्होंने। हम सोच सकते हैं क्या इन दिनों में आदमी किस तरीके से परेशानियों से गुजर रहा है, और यह होना है क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर से मेल उठा लिया है। अब मेल दिखेगा नहीं, वहाँ होगा जहाँ परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं या परमेश्वर को प्यार करते हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ परमेश्वर के वचन के प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब की पहली आयत। लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई थी। एक अतः कुंड बाइबल बताती है जिसमें 3/4 स्वर्गदूतों को बंद कर रखा गया है, आगे उनका वर्णन है, और वो खोला जाएगा। और लिखा हुआ है, और उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। यानी वो कुंड के अंदर जो भयानकता है वो है भट्टी जल रही है, धुआं है। अब ये स्वर्गदूत वहां टॉर्चर में है, सताव में है। इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर के भड़काने से विद्रोह किया, और ये उस गहरे सदमे में और उस बड़ी पीड़ाओं में से गुजर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ये वो आत्माएं जो परमेश्वर ने सेवा के लिए बनाई थी। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इंसान परमेश्वर को छोड़ के दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व होता जा रहा है, और जब दुनियावी चीज़ों में आ गया तो शैतान उन लोगों को कसर से अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दिनों में शैतान बड़े वेग से उतरा हुआ है और बर्बाद करने के चक्कर में लगा है। और लिखा है कि बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड धुएं एवं सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। यानी सोचिए, कुंड, सूर्य और वायु सब डार्क हो गई, अंधकार में हो जाएंगे। अभी हुआ नहीं है, आ रहा है, होने जा रहा है। और ये जब भयंकरता आएगी जो पृथ्वी पर होंगे उनका क्या होगा? कभी सोचा कि जो बचे रहेंगे, परमेश्वर के उठाए नहीं जाएंगे, उन लोगों का क्या होगा? और बाइबल बताती है कि उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। मेरे प्रियो, ये टिड्डियां नहीं है, ये एक कंप्यूटराइज मशीन है जो कहीं पृथ्वी में गुप्त तरीके से बंद की गई हैं, और ये रिमोट से निकलेंगी, कंट्रोल के बाहर होंगी, और इनके दुम, इनके पूंछ
बाइबल ये बताती है कि बिच्छुओं की सारी शक्ति पूंछ में होती है, और यहाँ पे इस जानवर के अंदर, या ये कह लीजिए इस एटॉमिक पावर की मशीन के अंदर, जो चीज खतरनाक होगी वो बैक से निकलने वाले धुएं से होगी। बिच्छुओं के से डंक मारने की शक्ति। और मैं जानता हूं हमारे यहाँ अपन के यूपी में मिर्जापुर के पास कई जगह ऐसी हैं जहां ऐसे बिच्छू पाए जाते हैं कि जिनके डंक के मारने से लोगों का सर फट जाता है। इतना पावर है उनके डंक में, और उनका साइज 7 इंची और 8 इंची का होता है, मैंने देखा हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि ये एक अंत के दिनों में भयंकरता पृथ्वी पर आने जा रही है, और जब ये भयंकरता आएगी ना, तो परमेश्वर की ओर से जो लोग बचा लिए गए वो तो इस पीड़ा में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो पृथ्वी पर रहेंगे उनको इस पीड़ा में से गुजरना पड़ेगा। और यह पीड़ा इतनी दुखदाई होगी कि बाइबल कहती है कि उनसे कहा गया था कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी ये उन लोगों पे अफेक्टेड होगी जिन्हों को परमेश्वर ने बचाया नहीं है। माथे पे मोहर का मतलब जानते हैं क्या? सेलेक्टेड लोग, चुने हुए। अगर आप प्रकाशित वाक्य 17:14 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बुलाए हुए और बचाए हुए और चुने हुए लोग। मेरे प्रियो, 3 तरह के ग्रेड हैं। हम कहाँ खड़े हैं? बहुत से आज संसार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मसीहों की है, ईसाइयों की है, लेकिन इनमें बचे हुए कितने हैं? कितने बचे हुए लोग हैं? यानी जो परमेश्वर के पास है, और अगर ये सब मुसीबत आए तो वो उठा लिए जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? जब सोदोम अमोरा से लूत, उसकी बीबी और बच्चों को निकालने के लिए परमेश्वर ने भेजे 2 दूत, तो उसके बच्चों ने, वाइफ ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा, नमक का खंभा बन गए। हम लोग की प्रॉब्लम क्या? हम लोग बैक देखकर चलते हैं, पुराना जीवन। और बाइबल ये बताती है कि हमको आगे देखकर चलना है। अगर हम जमीन पर चल रहे हो, पीछे देखेंगे और जो ठोकर रखी है वो नहीं दिखेगी तो हम मुंह के बल गिरेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जिन लोगों के माथे पर मोहर नहीं लगाई, यानी वो बचाए हुए चुने हुए विश्वासी नहीं हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि बाइबल का वायदा है कि मैं तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या हम बचाए हुए लोग हैं? क्या परमेश्वर ने हमें बचा दिया है? क्या हमें तैयार कर दिया है कि हम स्वर्ग के उस राज में जाए जो परमेश्वर ने तैयार किया है? क्योंकि बाइबल तो ये भी कहती है, पहले पतरस के 4 बाब की पहली आयत में, कि जिसने शरीर में दुख भोगा वो पाप से छूट गया। लेकिन शरीर में दुख भोगना बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है मेरे प्रियो। शरीर में दुख भोगने का मतलब है कि जब अपनी इच्छाओं पे हावी आते हैं, अपनी अभिलाषाओं पे हावी आते हैं और दुनियावी चीज़ों पे हावी आने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने शरीर में पीड़ा उठानी पड़ती है। जब हम दुनियावी लोगों की संगति से, संसार की संगति से, संसारिक लोगों की संगति से अलग होते हैं, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब मैं प्रभु के पास आया, आज मेरे कोई दोस्त जिंदा नहीं है, लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया तो मेरे दोस्तों ने एक ही बात कही, ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है, अब हम लोग के सोसाइटी के लायक नहीं है, और हमको अपने ग्रुप से अलग कर दिया। और मत्ती 5 में क्या लिखा है? 8वीं आयत में, ये तुम्हें अपने बीच में से निकाल देंगे और तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर हम संसारिक हैं तो संसार हमें ग्रहण करेगा, लेकिन अगर हम संसारिक नहीं हैं तो संसार हमें अलग करेगा। ये मुसीबत आने वाली है, आ रही है, और ये भयंकरता भयानक रूप से अटैक करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ होंगे? हम कहाँ होंगे? मैं गाना बहुत सुनता था मसीहियों के लिए,
एक लड़की ने गाया था, तू कहाँ होगा, एक वार्निंग, एक चैलेंज, तू कहाँ होगा। मेरे प्रियो, आज जबकि हम इन दिनों में, अंत के दिनों में हैं, हमें अपने बारे में सोच लेना है हम कहाँ खड़े हैं। और ऐसा ना हो हम दुनियावी चीज़ों में इतना मशगूल हो जाएं कि परमेश्वर से हमेशा की दूरी बना लें, अलग हो जाएं, और परमेश्वर हमको हमेशा के लिए उस भट्टे में डाले जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। बाइबल कहती है वो नरक की आग में दो चीज मिलेंगी, रोना, दांतों का पीसना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आग ही आग होगी, नरक का कीड़ा नहीं मरता। और कुछ 4:24 में लिखा। मेरे प्रियो, ये भयंकरता है। काश हम जब वचन की तैयारी देख रहे हैं, वचन की ओर देख रहे हैं, तो ये परमेश्वर जो विपत्ति पृथ्वी पर ला रहे हैं, उससे हमें वो चौकन्ना भी कर रहे हैं। हम चौकन्ना हो जाएं, बचने की कोशिश करें कि इससे पहले अंत का समय आए। आज भी अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम पश्चाताप करें, घुटने टेके प्रभु के पास आए, अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर की इच्छा को मालूम करें। मेरे प्रियो, बहुत परमेश्वर में प्यार करते हैं, पर हमारे पापों हमसे नहीं घृणा करते, वो हमारे पापों से घृणा करते हैं। और बाइबल कहती है कि 9 तरह के लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उसमें एक है डरपोक और झूठ बोलने वाले, हर बात में झूठ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी तैयारी पूरी करें और परमेश्वर के संग रहें और जीवन के सफर में परमेश्वर के अगुवाई मांगते हुए आगे बढ़े। जबकि इन दिनों में शैतान ने भी देखे फिर अटैक की आपत्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं रुकेगा। परमेश्वर चाहते हैं हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के संग रहें, तैयारी करें, प्रार्थना में रहें और वचन पढ़ें। और देखिए, परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। प्रभु दोनों हाथ फैलाए खड़े हमको लेने के लिए। वर दीजिए, मौका दीजिए और प्रभु के पास आइए। हमारी यही हर एक से गुजारिश यही है। 40-42 सालों के प्रचार में परमेश्वर ने बहुत लोगों को बचाया, आज वो सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें भी बचाएंगे, सेवा में लगाएंगे। होने दीजिए ये मौका हमारे जीवन में आए। प्रभु की आशीष आप सबों पे हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।